ट्रंप ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। आज से ये नया टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने चीन समेत 180 देशों पर यह टैरिफ लगाया है। 2 दिन पहले ट्रंप ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दी थी। अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में और खटास बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चीन पर नया बढ़ा हुआ टैरिफ आज से लागू होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाने की धमकी दिए जाने पर चीन ने पलटवार किया। दावा है कि वो अमेरिका के इस ब्लैकमेल का मुकाबला करेगा और इसे अंजाम तक ले जाएगा। ये बड़ा झटका चीन को लगा है। 104% टैरिफ यहां पर लागू किया गया है। आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। अभी तक तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही थी। 50% ज्यादा टैरिफ यहां पर चीन पर लगा दिया गया है। बेहद बड़ा झटका। जी बिल्कुल, ट्रंप ने चीन को पहले थोड़ा चेताया भी था इस चीज पर कि अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं हटाएंगे अमेरिका पे तो हम और आप पे 50% टैरिफ लगाएंगे, जो कि उन्होंने लगा दिए हैं। हालांकि एलॉन मस्क ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं तो उनको बोला था कि ट्रंप को बोला था कि उनको उस पे ना फिलहाल टैरिफ लगाए, बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने और 50% टैरिफ लगा दिए क्योंकि चाइना ने भी जो है रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए। और अगर हम माने ये ट्रंप ये एक जो ग्लोबल ट्रेड वॉर हम देख सकते हैं अमेरिका और चाइना में शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर हम चाइना की तरफ से भी देखें तो चाइना ने भी अपनी यहाँ की कंपनीज को अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है इस समय कि कोई इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनी अमेरिका में नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी हॉलीवुड फिल्म्स का भी बैन लगा है चाइना में। और अगर हम देखें तो अभी टिकटॉक की अगर बात करें, टिकटॉक की भी खरीद की बात चल रही है अमेरिका में। ट्रंप ने एक्सटेंड कुछ और मोहलत दी है टिकटॉक को कि अगर आप टिकटॉक अमेरिका में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो किसी और को ओनरशिप दीजिए। बट उसमें भी अभी चाइना और अमेरिका में एक बहुत बड़ा जो इशू हो रहा है वहां पर जो अभी चल रहा है। तो अब मान सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे 2 बड़ी इकोनॉमी चाइना और अमेरिका आपस में ही एक तरीके से एक सेमी वॉर शुरू हो चुका है, ट्रेड वॉर दोनों ही बीच में। वहां से और हम बता दें आपको कि पहले चाइना और अमेरिका की जो थोड़ा सा ये जो थोड़ा कंपटीशन है और ये जो लड़ाई है ये पहले से भी चली आ रही है, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उनके कई अफसरों के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अभी भी अमेरिकी सरकार ने भी सैंक्शंस लगाया जिसके चलते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ बहुत अहम नेता हैं वो अमेरिका में एंटर नहीं कर सकते। तो अभी आने वाले टाइम में ये सारा जो ट्रेड वॉर है और एक जो टैरिफ्स का वॉर है ये दिखलाता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका और चाइना में एक ट्रेड वॉर और एक डिप्लोमेटिक टेंशंस बन सकती हैं, जिसके बहुत आसार दिख रहे हैं। जी हर्षा, बिल्कुल, लगातार यहाँ पर टैरिफ बम फोड़े जा रहा है अमेरिका, खासतौर पर चीन पर। चीन इसकी चपेट में आ चुका है। क्या कुछ असर आपको लगता है चीन की मार्केट्स पर देखने को मिलेगा ये टैरिफ वॉर की वजह से? जी अभी हाल ही में जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे चीन पे तो चाइना की जो करेंसी है कुछ 0.23% से डॉलर के खिलाफ गिरी। और आने वाले टाइम में भी हम मान सकते हैं थोड़ा सा ये एक इकोनॉमिक स्लो डाउन ला सकता है चाइना में। लेकिन फिर भी चाइना के अगर हम माने, चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इतना ज्यादा उस पर असर अभी शॉर्ट टर्म में दिखना मुश्किल है। बट फिर भी एक स्लो डाउन आ सकता है जिसकी वजह से चाइना में ऑलरेडी हम माने तो चाइना का बैंकिंग सिस्टम भी अभी थोड़ा सा हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना का जो बैंकिंग सिस्टम था उसमें भी कुछ एक गिरावट मानी जा रही थी, तो इससे और गिरावट बढ़ सकती है। और हमने ये भी अभी हाल ही में देखा कि चाइना ने गूगल पे भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है जब से अमेरिका ने ये टैरिफ की थ्रेट दिया चाइना को। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि चाइना इकोनॉमी अब आने वाले टाइम में किस तरह से आगे मूव करती है। बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। ट्रंप की 104% टैरिफ चोट से चीन बुरी तरीके से तिलमिला गया है। मदद करने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाया है चीन ने हाथ जोड़कर भारत के साथ देने की अपील की है। ट्रंप के टैरिफ से लड़ने के लिए साथ आना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से इंटरनेशनल बाजारों में हड़कंप मच गया है। खासतौर पर चीन को इसका बड़ा नुकसान हुआ है। अब अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो आज से प्रभावी होगा। यह घटनाक्रम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन को दी गई चेतावनी और एक दिन की समय सीमा के बाद हुआ।
जिसमें उन्होंने अमेरिकी आयात पर 34% शुल्क वापस लेने की मांग की है। ऐसे में अब चीन को भारत से रिश्ता बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चीन ने ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भारत से अपील की है। दरअसल दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए भारत और चीन को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन भारत आर्थिक और व्यापारिक संबंध पारस्परिक लाभ पर आधारित हैं। टैरिफ के अमेरिकी दुरुपयोग का सामना करते हुए दो सबसे बड़े विकासशील देशों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। आदित्य, वापस से मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर चीन अब एक बार फिर भारत से गिड़गिड़ा रहा है। हम देखते हैं किस तरीके से चीन लगातार भारत पर हमलावर नजर आता है, रणनीतियां बनाता हुआ नजर आता है दूसरे देशों के साथ। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति वहां पर बन गई है तो अब एक बार फिर भारत के सामने हाथ फैला रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अभी हाल ही में अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो चाइना ने इंडिया को बोला भी है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स ज्यादा करिए चाइना पे। तो एक तरीके से ये एक गुहार तो लगा ही रहा है भारत को, और भारत से डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी कोशिश कर रहा है कि जो पास्ट में जो जितने भी दिक्कतें चल रही थी, चाहे वो बॉर्डर की वजह से हो, जो बॉर्डर की वजह से जो क्लैशेस हुए गलवान वैली में, उसकी वजह से ही भी अब चाइना कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे बने। और हाल ही में उसने ये भी कहा कि भारत अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए चाइना में। और अभी हमने देखा भी थे कुछ टाइम पहले जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जब चाइना गए थे तो उन्होंने कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा खोल दी है। तो ये सारी चीजें दिखलाती हैं कि चाइना कहीं ना कहीं अपना भारत की तरफ जो रुख है उसको अब बदलता में नजर आ रहा है, क्योंकि वो चरमरा गया है। क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बताया कि जो चाइनीज करेंसी है वो इन टैरिफ्स की वजह से कुछ फीसदी गिरी डॉलर के खिलाफ। तो अब ये चाइना में भी थोड़ी सी बौखलाया हुआ है अंदर से कि अगर अमेरिका ने इस तरह ये इतने ज्यादा टैरिफ नहीं हटाए तो कहीं ना कहीं उसका बैंकिंग और उसका जो ट्रेड है इफेक्ट हो सकता है, उसका बैंकिंग चैनल्स पे इस चीज का इफेक्ट आ सकता है। और जो चीन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस पे भी बहुत एक खासिया हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर कंट्री जो है अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अमेरिका में रखता है, अमेरिका की जो ट्रेजरी है। तो अगर इन टैरिफ्स का मतलब है कि उस पर जो चाइना के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक खत्म होने की और कम होने की कगार पे आ सकते हैं। इसीलिए चाइना जो है अब भारत से अच्छे संबंध मजबूत बनाने की रिश्ते चाह कोशिश रहा कर है रहे हैं। और जी आदित्य। हाँ, और ट्रेड व्यापार भी बढ़ाना चाह रहा है भारत के साथ। जी हर्षा।